एपिसोड 14 की शुरुआत में बोक्यांग भूल ही गया था कि वो एक लड़की बनकर आया है और बस खाने में लगा पड़ा था। माओचुंग जब उसे आंखें दिखाता है तब जाकर वो खाना बंद करता है। वो उन दोनों से कहता है, मैं जरा रेस्ट रूम होकर आता हूँ। मेल वॉशरूम में आकर वो अपनी फेक ब्रेस्ट को शिफ्ट करने में लग जाता है। तभी वहाँ एक आदमी चला आ रहा था। उसे लगता है कि वो गलती से फीमेल वॉशरूम में आ गया है। वो उसे सॉरी बोलकर बाहर निकल जाता है। वो ताइवानीज लड़की फाइनली उन दोनों को बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। बोक्यांग माओचोंग से कहता है, मैं बुरी तरह थक गया हूँ, आज के बाद मुझसे ऐसे फालतू काम मत करवाना। वो अपनी विग निकालने वाला होता है। तभी माओचोंग उससे कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? अभी तुमने ये सब किया तो सब लोग तुम्हारी तरफ ही देखने लगेंगे। बोक्यांग कहता है, सही कहा तुमने, जल्दी से घर वापस चलते हैं। उसी मॉल में सुयू, वूबी और दुओ भी आए हुए थे। वूबी सुयू से कहता है, तुम दुओ के पास बैठो, मैं लाइन में लगता हूँ। तभी सुयू की नज़र माओचोंग पर पड़ती है, जो एक लड़की यानी कि हमारे बोक्यांग के साथ जा रहा था। सुयू तुरंत उसकी तरफ जाता है। सुयू को देखते ही बोक्यांग तुरंत छुप जाता है। माओचोंग उससे कहता है, सुयू तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोक्यांग सोचने लगता है, सुयू यहाँ क्या कर रहा है, वो पक्का मुझे पहचान लेगा। तभी सुयू कहता है, मैं वूबी और दुओ के साथ यहाँ हैंग आउट करने के लिए आया हुआ था। वो डेजर्ट शॉप पर लाइन में लगा हुआ है। ये सुनकर बोक्यांग सोचने लगता है, वूबी और दुओ भी यहाँ हैं, अब तो पक्का मैं गया। सुयू पूछता है, ये तुम्हारे पीछे कौन है? तो माओचोंग कहता है, ये मेरी एक सीनियर है, मेरी प्रीवियस स्कूल से। सुयू कहता है, पर ये केवल सीनियर तो नहीं लग रही, तुम दोनों काफ़ी क्लोज लग रहे थे। कैसा रहेगा तुम मुझे भी उनसे इंट्रोड्यूस करवा दो? माओचोंग सोचने लगता है, तुम दोनों बचपन से साथ में खेलते आए हो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊँ। माओचोंग सुयू से कहता है, तुम खुद ही इससे मिल लो ना, मैं अभी आता हूँ, तुम दोनों आपस में बातें करो। बेचारा बोक्यांग वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर हील्स की वजह से गिर जाता है। माओचोंग उसे उठाने की कोशिश करता है तो बोक्यांग उसके कान में कहता है, सुयू को कुछ भी बताने की हिम्मत भी मत करना। माओचोंग कहता है, डोंट वरी, सुयू हमारा दोस्त है, वो किसी को नहीं बताएगा। सुयू को थोड़ा आइडिया तो हो गया था। वो माओचोंग से कहता है, क्या मैं पर्सनली इनसे थोड़ा बात कर सकता हूँ? माओचोंग कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं बिल पे करके आता हूँ, तुम दोनों आपस में बातें करो। बेचारा बोक्यांग वहाँ सुयू के साथ अकेला रह गया था। वो अपना फेस छुपाने की कोशिश करता है। तभी सुयू कहता है, सीनियर, मेरा एक बचपन का दोस्त है हान बोक्यांग, आप बहुत हद तक उसके जैसे दिखते हैं। बोक्यांग कहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही होगी। तभी सुयू उसकी फेक ब्रेस्ट को एडजस्ट करने की कोशिश करता है और उससे कहता है, सॉरी सीनियर, गलत मत समझिएगा, वो थोड़े टेढ़े मेढ़े हो रहे थे इसलिए मैंने ऐसा किया। वही वूबी को डेजर्ट मिल गया था। वो जब दुओ के पास वापस आता है तो वो देखता है सुयू वहाँ नहीं था। वो दोनों सुयू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। सुयू बोक्यांग से पूछता है, तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? बोक्यांग कहता है, क्योंकि मैं सेल्फलेसली खुद को डेडिकेट कर रहा हूँ दूसरों को बचाने के लिए। वो सुयू के कान में माओचोंग के बारे में बता रहा होता है। तभी दुओ उन दोनों की तरफ देख लेती है। तभी वो वूबी से कहती है, वो भी गगा, उधर देखिए। वूबी भी उन दोनों को देख लेता है और क्योंकि वो बोक्यांग को एक लड़की ही समझ रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। सुयू बोक्यांग से कहता है, तुम दोनों सच में महान हो। बोक्यांग उससे कहता है, प्लीज़ ये बात किसी को भी मत बताना, दू या फिर वूबी को भी नहीं, तुम्हें मेरी कसम है। सुयू कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम एक क्रॉस ड्रेसर भी हो। ऐसा कहकर वो फिर से उसके फेक ब्रेस्ट को टच कर देता है। ये देखकर वो भी दू की आंखें छुपा लेता है। बोक्यांग सुयू से कहता है, मैं कपड़े चेंज करने के लिए जा रहा हूँ। उसके जाने के बाद वूबी और दुओ वहाँ आते हैं। सुयू उन दोनों से कहता है, वूबी, आज मुझे तुम्हें कुछ बहुत अजीब बात बतानी है। पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वूबी गुस्से में उससे कहता है, तुम्हें यही बताना है ना कि तुम किस तरह एक राह चलती लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहे थे? सुयू हंसते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता? वो भी कहता है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा। दुओ भी कहती है, मैंने भी अपनी आंखों से देखा। सुयू कहता है, वो लड़की के भेस में हान बोक्यांग था, मैं बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया। तुम भी नहीं पहचान पाए ना? वो भी कहता है, क्या तुम्हें कोई और बहाना नहीं मिला झूठ कहने के लिए? दुओ भी कहती है, हाँ, हान बोक्यांग ब्रदर ऐसे बिल्कुल भी नहीं दिखते। सुयू कहता है, पर मैं सच में झूठ नहीं कह रहा। तभी हान बोक्यांग और माओचोंग वहाँ चले आ रहे थे। वूबी को अभी भी सुयू पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोक्यांग को देखकर कहता है, तो तुम कह रहे हो कि यही अभी वो लड़की बनकर आया था? बोक्यांग कहता है, लड़की? कौन सी लड़की? वो माओचोंग से पूछता है, क्या तुमने किसी लड़की को देखा? माओचोंग कहता है, नहीं, मैंने तो नहीं देखा। सुयू कहता है, तुम दोनों मिलकर अब झूठ बोल रहे हो और मुझे फंसा रहे हो। वो भी उसकी बातों से बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं था। दोनों वापस घर जा रहे थे और वो भी सुयू से बहुत नाराज था। वूबी के फादर अब्रॉड से लौट आए थे। शाओसन उन्हें देखकर बहुत खुश होती है और उन्हें गले लगा लेती है। वो उनसे कहती है,
आप ट्रिप से काफ़ी थक गए होंगे ना, मैं आपके लिए सूप बना देती हूँ। पर वूबी के फादर घर में आते ही सीधा अपनी एक्स वाइफ यानी कि वूबी के मदर के रूम में जाते हैं और उनकी बनाई सारी मूर्तियों को और उनके फोटोज को देखने लगते हैं। शाहहुसैन ने उनके लिए सूप बना लिया था। वो अपनी मेड से पूछती है वूबी के फादर कहाँ गए हैं, तो वो मेड कहती है वो ऊपर गए हुए हैं। शाहहुसैन जब ऊपर रूम में आती है तो वो देखती है कि वूबी के फादर वूबी की मदर की फ़ोटो को देखे जा रहे थे। ये देखने के बाद शाहहुसैन वापस लौट जाती है। वो अकेले बैठकर ड्रिंक करने लगती है तो उसकी मेड आकर कहती है आप मिस्टर वू के लिए सूप नहीं लेकर गई और आप यहाँ अकेले बैठकर ड्रिंक क्यों कर रही हैं। शाहहुसैन कहती है मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि इस घर में मेरी ज़रूरत किसी को नहीं है। तो उसकी मेड कहती है मैडम ये फालतू की बात है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं। शाहहुसैन कहती है तो तुम मुझे बताओ, जब से मैं इस घर में आई हूँ क्या तुमने मिस्टर वू को उनकी एक्स वाइफ के रूम में जाते हुए देखा है। मेड कहती है नहीं। शाहहुसैन कहती है और 3 महीने मुझसे दूर रहने के बाद जब वो अब्रॉड से वापस आए उन्होंने अपने कपड़े नहीं बदले, मुझसे कोई बात नहीं की, बल्कि सीधा अपने एक्स वाइफ के रूम में चले गए। इससे साफ पता चलता है कि उन्होंने वहाँ 3 महीने अपनी एक्स वाइफ को मिस किया, ना कि मुझे। मेड कहती है मैंने सुना है कि मिस्टर वू की ब्रांच कंपनी में कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही हैं। पहले वूबी की मदर सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल कर लिया करती थी। उनके रहते हुए फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स कभी नहीं आती थी क्योंकि वो भी बहुत अच्छी अर्निंग करती थी। शाहहुसैन रोते हुए कहती है सही कहा तुमने, वो टैलेंटेड थी, केपेबल थी, उनसे शादी करने लायक थी। मैं क्या हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मैं बस अपनी सिली बातों से उनका दिल बहला सकती हूँ और कुछ नहीं कर सकती। मेड कहती है मैडम आप प्लीज़ ऐसा मत सोचिए। रात के समय शाहहुसैन जब रूम में वापस आती है तो वो वूबी के फादर को देखकर कहती है आप अभी तक जाग रहे हैं, इतने लंबे सफ़र के बाद आप थक गए होंगे, सो जाइए। वूबी का फादर कहता है वूबी की माँ के कमरे में एक छोटे लड़के का स्टैचू था, वो स्टैचू अब कहाँ है। शाहहुसैन झूठ कह देती है कौन सा स्टैचू, मुझे नहीं पता। तो वूबी के फादर कहते हैं वही स्टैचू जो डेस्क पर हुआ करता था, एक छोटे से बॉक्स में। शाहहुसैन कहती है आपको पता है कि मैं उनके रूम में कभी नहीं गई, शायद वो भी उस स्टैचू को ले गया होगा। वैसे भी उस रूम में मेड और वूबी के अलावा और कोई नहीं जाता। वूबी का फादर कहता है जब मैं अब्रॉड गया हुआ था तो क्या तुम वूबी से मिलने के लिए गई थी। मैंने तुम्हें बताया था कि उसकी रूम की चाबी मेड के पास है, तो क्या तुम उसे विजिट करने के लिए गई। शाहहुसैन कहती है मैं वहाँ गई थी पर वूबी वहाँ नहीं था। वूबी के फादर कहते हैं क्या मतलब है तुम्हारा कि वो वहाँ नहीं था, वो कहाँ रह रहा है। शाहहुसैन कहती है मैंने सुना है कि वो सुयू के साथ रह रहा है, पर कहाँ रह रहा है इस बारे में मुझे नहीं पता। वूबी का फादर कहता है सुयू के साथ रह रहा है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो। वो इस घर में वापस नहीं आना चाहता तुम्हारी वजह से, और तुम कह रही हो कि वो तुम्हारे बेटे के साथ रह रहा है। तुमने इतनी बड़ी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। शाहहुसैन कहती है आप अब्रॉड थे, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी, ऑलरेडी आपके दिमाग पर काफ़ी सारी टेंशन थी। पर वूबी का फादर उसका हाथ झटक कर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सुयू और वूबी और बाकी सब मिलकर उनके आंगन की दीवार को तोड़ रहे थे। सुयू का फादर कहता है मैंने बस एक बार मिस्टर ली को 500 युआन ऑफ़र किए और उन्होंने मुझे आंगन की दीवार को तोड़ने के लिए हाँ कर दिया। अगर हमें ये जगह भी मिल जाएगी तो हमारा आंगन कितना बड़ा हो जाएगा। ये सब सोचकर सब लोग मुस्कुराने लगते हैं और साथ में एकदम हंसते खेलते काम कर रहे थे। वूबी को उस दीवार को हथौड़े से तोड़ने में काफ़ी टाइम लग रहा था। वो सुयू से कहता है तुम ज़रा सामने से हटो, मैं इसे आसानी से तोड़ दूंगा। वो भागते हुए आता है और अपनी बॉडी से ही दीवार को तोड़ देता है। उसके बाद सुयू भी उसकी तरह किक मारते हुए दीवार को तोड़ने लगता है। अब वो भी सुयू के फादर से कहता है अंकल आप नीचे आ जाइए, मैं ये कर दूंगा। सुयू के फादर कहते हैं तुम नहीं जानते इसे कैसे करते हैं, तुम रहने दो वो भी। पर वो भी जिद करने लगता है और वो ऊपर चढ़ने लगता है। वो सुयू के फादर से कहता है आप मुझे बस एक बार सिखा दीजिए, फिर मैं कर लूँगा। उसी वक्त वूबी के फादर यानी कि मिस्टर वू वहाँ आ जाते हैं और वो ये सब कुछ देख लेते हैं। मिस्टर वू शाहहुसैन से पूछते हैं ये वूबी के साथ में ओल्ड मैन कौन है। शाहहुसैन कहती है वो मेरे एक्स हस्बैंड हैं। मिस्टर वू कहता है और ये वुमन कौन है। शाहहुसैन कहती है ये मेरे एक्स हस्बैंड की करंट वाइफ होगी और वो बच्ची ज़रूर इसकी बेटी होगी। वो चिल्लाते हुए कहता है इन लोगों की फैमिली में वो भी यहाँ क्या कर रहा है। शाहहुसैन एकदम शांत हो जाती है।
पर वो चिल्लाते हुए अंदर जाती है और सुयू के फादर से कहती है, सू जिजांग, ये तुम मेरे बेटे से क्या करवा रहे हो? वो भी अभी के अभी नीचे आओ। वो अब झाओ से कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटों से ये सब कुछ करवाने की? वो भी कहता है, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वूबी का फादर चिल्लाते हुए कहता है, वूबी, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? वो भी कहता है, आपको यहाँ किसने आने दिया? शाओसन उन दोनों के बीच में आकर झगड़ा रुकवाने की कोशिश करती है। वूबी का फादर कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बल्कि मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए। शाओसन जाओ से कहती है, जस्ट बिकॉज ये तुम्हारे खुद के बेटे नहीं है तो तुम उनसे ऐसा काम करवा रही हो। ये सुनकर दुओ कहती है, मेरी माँ से इस तरह बात मत करिए। सुयू अपनी माँ से कहता है, प्लीज यहाँ से चली जाइए, आपका यहाँ कोई वेलकम नहीं है। तभी वो भी अपने फादर से कहता है, और आपका भी यहाँ कोई वेलकम नहीं है, प्लीज चले जाइए। तभी वो उससे कहता है, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो भी कहता है, मैं काम कर रहा हूँ। वो भी का फादर गुस्से में कहता है, अगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी ना तो कल ही मैं यहाँ खुदाई मशीन बुलवाऊंगा और ये पूरी जगह तुड़वा दूंगा। वो भी उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी सुयू का फादर उसे रोकते हुए कहता है, वो भी उनसे ठीक से बात करो। वो भी उनसे कहता है, आई एम सॉरी अंकल। फाइनली वो भी उन दोनों से बात करने के लिए तैयार हो जाता है। सुयू की माँ कहती हैं, तो तुम यहाँ सुयू के साथ रह रहे हो? तभी वूबी का फादर कहता है, अगर तुम मेरे साथ घर में नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं। जो अपार्टमेंट मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है तुम उसमें क्यों नहीं रह रहे हो? क्या तुम जानबूझकर ये सब कर रहे हो, मुझे नीचा दिखाने के लिए? वो भी कहता है, मैंने कब आपको नीचा दिखाया? तो उसके फादर कहते हैं, मैं इतना हार्ड वर्क कर रहा हूँ, दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम ठीक से रह सको, और तुम यहाँ लेबर की तरह काम कर रहे हो। वो भी कहता है, मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप दिन रात मेहनत करिए। सुयू की माँ उनसे कहती है, प्लीज आप नाराज मत होइए। वो भी और सुयू साथ में रह रहे हैं, इसका मतलब उन दोनों के बीच में अच्छी बन रही है। फ्यूचर में हम सब मिलकर फैमिली बनाकर रह सकते हैं। वो भी का फादर कहता है, तुमने देखा नहीं, वो भी मेरा बेटा है, पर वो मुझे आंख दिखाता है, मुझ पर चिल्लाता है, और वो तुम्हारे एक्स हस्बैंड को इतनी रेस्पेक्ट देता है। इन लोगों के लिए ये मुस्कुराते हुए आराम से हार्ड लेबर करने के लिए तैयार है। वो भी कहता है, हाँ, क्योंकि मुझे उनकी फैमिली पसंद है, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है। क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? वो उससे कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो भी कहता है, आप दूसरों की वाइफ चुरा सकते हैं, पर मैं दूसरों का बेटा तक नहीं बन सकता। सारे फायदे आपको ही क्यों मिलने चाहिए मिस्टर वू? वो उसे फिर मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर शाओसन बीच में आ जाती है। वो शाओसन को धक्का दे देता है, जिस वजह से उसे चोट आ जाती है। वो तुरंत उसके पास आकर कहता है, तुम ठीक तो हो ना? वो दोनों फाइनली वहाँ से लौट जाते हैं। वो शाओसन से पूछता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? शाओसन कहती है, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी मेडिसिन लगा लूँगी। मिस्टर वू अभी भी वूबी के बारे में सोच रहे थे। शाओसन उनसे कहती है, आप ज़्यादा मत सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो अभी एक बच्चा है, वो जानबूझकर आपसे नाराज़ हो रहा है क्योंकि वो आपकी अटेंशन चाहता है। उसने जो भी कुछ उनकी फैमिली को लेकर कहा, क्या आपने उस पर विश्वास कर लिया? मुझे पता है कि सुयू के डैड कैसे हैं, कोई चांस ही नहीं है कि वो सुयू के डैड को पसंद करेगा। वूबी का फादर कहता है, आखिरकार वो चाहता क्या है? वूबी और सुयू साथ में बैठे हुए थे। तभी सुयू उससे कहता है, यूजुअली तुम काफ़ी एरोगेंट होते हो, पर आज तुम एकदम शांत हो, ऐसा क्यों? वो भी कहता है, मेरे डैड ने आज आफ्टरनून में आकर इतना बड़ा सीन क्रिएट कर दिया, मुझे अंकल के लिए बुरा लग रहा है। सुयू कहता है, पर शुरुआत तो मेरी माँ ने की थी ना, तुम चिंता मत करो, मेरे डैड ब्रॉड माइंडेड है, उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा। वो भी कहता है, पर तुम इस बात से इतना ओके कैसे हो? सुयू कहता है, शायद तुम्हारी वजह से, तुम्हारे साथ रहकर मुझ पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा है। वो भी कहता है, मेरे जैसे इंसान का कैसे कोई अच्छा प्रभाव पड़ सकता है? सुयू कहता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा दोस्त क्यों बना? ऐसा इसलिए क्योंकि तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मेरे अंदर नहीं है। वो भी कहता है, क्वालिटीज़? कैसी क्वालिटीज़? तो सुयू कहता है, मैं हमेशा सोचता था कि मनी एक बहुत बड़ी पावर है जिससे कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता था कि मेरे पेरेंट्स के सेपरेट होने का सबसे बड़ा रीज़न मनी है, जिस वजह से मैं डेस्परेट हो गया था खुद में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, ताकि मैं पैसे कमा सकूं और अपनी ये मनी प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। पर तुमसे मिलने के बाद धीरे धीरे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि अमीरी या गरीबी लोगों के बीच दूरियां नहीं लाती। तुम्हारे पास कितना कुछ है, पर फिर भी तुम वो सब कुछ एंजॉय नहीं करते। मेरे पास वो सब कुछ नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मुझ में कोई कमी है। वो भी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, प्यार एक इमोशन है जो पैसे से नहीं मिल सकता।
तभी सुयू उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हारे डैड तुमसे प्यार करते हैं। मैं उनकी आंखों में देख सकता था जब वो तुम्हें काम करता हुआ देख रहे थे। क्या तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम्हारी माँ के साथ जो भी कुछ हुआ वो सच में एक एक्सीडेंट रहा होगा? ऑफ कोर्स मैं कोई एक्सक्यूज़ नहीं बना रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि तुम्हारे और तुम्हारे डैड के बीच जो दूरियाँ हैं उन्हें कम हो जाना चाहिए। वो भी कहता है, पता नहीं, मैं इस मैटर में बात करने से भी डरता हूँ। उस सीन के बारे में या मॉम के एक्सीडेंट के बारे में सोचने पर ही मेरी पूरी बॉडी कँपकँपाने लगती है। मिस्टर सू और झाओ साथ में बैठे हुए थे। तभी मिस्टर सू झाओ से कहते हैं, शाओसैन की बातों पर ध्यान मत देना, वो हमेशा ऐसे कड़वे शब्द ही कहती है, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। झाओ कहती है, पर मुझे लगता है कि उन्होंने जो भी कुछ कहा वो सही था, हमें इस बारे में सोचना चाहिए। सुयू की लाइफ के बारे में हमें कुछ करना होगा। हम दोनों ने आपस में शादी की थी जिससे हम अपने बच्चों को एक बेटर लाइफ दे सकें, पर उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है। सुयू की लाइफ बिल्कुल इम्प्रूव नहीं हुई। सुयू का फादर कहता है, ऐसा नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रही हो। सुयू की लाइफ बहुत इम्प्रूव्ड हुई है। अब उसे बेकार कपड़े नहीं पहनने पड़ते और उसे इतना टेस्टी खाना मिलता है। उसके कपड़े भी एकदम साफ होते हैं। झाओ कहती है, क्या आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों से ही खुश होते रहेंगे? जस्ट बिकॉज सुयू अंडरस्टैंडिंग है, इसका मतलब ये नहीं कि हम उसकी खुशी के बारे में ना सोचें। दुओ और सुयू दोनों ही एक सिंगल पेरेंट के साथ बड़े हुए हैं। अब जब हम दोनों शादी कर चुके हैं तो हमें उनके बारे में कुछ सोचना चाहिए ना। सुयू का फादर कहता है, तुम सही कह रही हो, कल मैं कोई पार्ट टाइम जॉब ढूंढ लेता हूँ। तो झाओ कहती है, मेरा कहने का मतलब वो नहीं है। आप इतना हार्ड वर्क करते हैं फिर भी आपको इतनी कम पेमेंट मिलती है। इतना फिजिकल वर्क करने के बाद भी हम अपनी बेसिक लिविंग ही जी पाते हैं। और आपको ऑलरेडी जॉब करते करते 20 साल हो चुका है ना, आपके पास कितना समय और है जॉब करने के लिए? तो सुयू का फादर कहता है, पर अब मैं इस एज पर दूसरी जॉब नहीं ढूंढ सकता। झाओ कहती है, मैं सोच रही थी क्यों ना हम अपना काम शुरू करें। मेरी छोटी सी शॉप को देखो, फूड ट्रैफिक इतना कम होता है कि मैं ज़्यादा कमाई नहीं कर पाती, और ज़्यादा भीड़ आ भी जाए तो मेरे अकेले के काम करने से कुछ नहीं होता। क्यों ना हम अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से कुछ मनी उधार ले लें, उसके बाद फिर हम स्टोर को रेंट पर ले लेंगे। इस तरीके से मुझे सिटी मैनेजमेंट से दूर नहीं रहना पड़ेगा और भी ज़्यादा लोग हमारे स्टोर पर आएंगे। फूड एकदम क्लीन और हाइजीनिक होगा, जिससे हम अपने फूड के प्राइसेस भी बढ़ा सकेंगे। सुयू का फादर कहता है, तो तुम एक शॉप खोलने का सोच रही हो? वो भी सुयू से पूछता है, क्या तुम्हें पता है कि मैं क्यों तुम्हारे डैड को इतना पसंद करता हूँ? सुयू कहता है, मुझे नहीं पता, तुम दोनों एकदम डिफरेंट दुनिया से हो। फिर भी वो भी कहता है, क्योंकि जिस तरह वो तुम्हें सपोर्ट करते हैं, हर चीज़ में तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी बात ही क्यों ना हो। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया। तो सुयू कहता है, शायद तुम्हारे डैड खुद को एक्सप्रेस करने में अच्छे ना हो। वो भी कहता है, मेरी फ़िज़िकल कंडीशन हमेशा से अच्छी थी। मैंने रेसलिंग चैम्पियनशिप जीती थी जब मैं काफ़ी यंग था। मिडिल स्कूल में मुझे सेकंड लेवल एथलीट का भी अवार्ड मिल चुका है, पर उसके बाद भी मेरे डैड के लिए ये सब कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं था। वो बस चाहते थे कि मैं बस जल्दी से बड़ा होकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं और उनके बिजनेस में लग जाऊं। उन्होंने पहले से ही मेरा फ्यूचर प्लान कर रखा था। मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, मेरे क्या सपने हैं, इस बात से जैसे उन्हें कभी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। सुयू कहता है, तो तुम्हारा क्या सपना है? वो भी कहता है, मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूँ। शायद ये बात बहुत फ़नी लग रही होगी। सुयू कहता है, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम अपनी एकेडमिक कोर्स पर थोड़ा ध्यान दो तो शायद तुम्हें वहाँ एडमिशन मिल भी सकती है। वो भी कहता है, बिल्कुल, बताओ मुझे तुम्हें कौन सा स्टार पसंद है, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे लिए लेकर आएगा। तो सुयू कहता है, बड़ा नहीं, छोटा भाई। वो भी कहता है, क्या कहा तुमने, फिर से कहना। अब वो भी उससे पूछता है, तो तुम्हारा क्या सपना है? क्या तुम साइंटिस्ट बनना चाहते हो? सुयू कहता है, नो वे, क्या तुम पागल हो, मैं तुम्हें कोई किंडरगार्टन स्टूडेंट लगता हूँ? वो भी कहता है, अगर तुम साइंटिस्ट नहीं बनना चाहते तो क्या बनना चाहते हो? सुयू कहता है, मैं एक ट्रैवलर बनना चाहता हूँ, एक एडवेंचरर। मैं माउंटेन्स, रिवर्स, झीलें, ओशंस, इन सब जगहों को घूमना चाहता हूँ। वो भी पूछता है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर तुम सबसे ज़्यादा जाना चाहते हो? तो सुयू कहता है, तिब्बत। तभी दू उन दोनों को आवाज़ लगाते हुए कहती है, ब्रदर, मुझे नींद नहीं आ रही है, प्लीज़ मुझे कहानी सुनाओ ना। सुयू जाने लगता है, तभी वो भी कहता है, मुझे भी कहानी सुननी है। सुयू उन दोनों को कहानी सुना रहा था। दुओ तो अभी भी जागी हुई थी, पर वो भी को नींद आ गई थी। यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।
एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।